Hello students, so in this video I'm going to discuss the graph of sin x and its inverse. ठीक है, तो first of all before these graphs, first of all you should know what is domain and what is range. तो बेटा जो domain है, domain होती है आपकी x axis, डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस और रेंज का मतलब है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है साइन एक्स का, ये जो पूरी ग्रीन कलर की कर्व है वो सारा एक्स एक्सिस को कवर कर रही है। तो इसका मतलब अगर हम साइन एक्स के डोमेन डोमेन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाओ रेंज। रेंज का मतलब है वाई एक्सिस, रेंज का मतलब है वाई एक्सिस। तो अब आप ध्यान से देखो, वाई एक्सिस आपका कवर नहीं हो रहा, आपका वाई एक्सिस सिर्फ इतना ही कवर हो रहा है। यू कैन सी यहां तक, वंस तक। और यहां अगर आप नीचे देखोगे तो आपका वाई एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को यूज कर रहा है, दैट इज -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेंज है वो साइन एक्स की क्या होगी, -1 to 1। ठीक है, अब आते हैं हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन भी होता है और साथ में ऑन टू भी होता है। वन वन और ऑन टू को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। वन वन और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब वन वन ऑन टू हमें चेक कैसे करना है, यू कैन बहुत इजी इसका टेस्ट होता है कि जैसे आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो आप। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट्स पर या उससे ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाती है किसी भी ग्राफ को, तो वो वन वन नहीं होता। ठीक है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है तो वो वन वन नहीं होता। ठीक है, आपको इन जर्नल देखो, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ये देखो यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, आपको हमेशा दो पॉइंट मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर आप लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते तो आपको तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आपका जो वन वन नहीं है। दूसरा मेथड, ओल्ड मेथड क्या है वन वन चेक करने का, जैसे आप साइन की वैल्यू π/2 पुट करो तो आपको वन मिलेगा, और अगर आप साइन की वैल्यू को -3π/2 पुट करोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। 3π/2 का मतलब क्या होता है, 3π/2 का मतलब होता है 270। 270 का मतलब 180 प्लस 90, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। एक और नेगेटिव आ गया साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, विच इज इक्वल टू 1। तो साइन π/2 भी 1 है और साइन -3π/2 भी 1 है। यू कैन सी π/2 की वैल्यू भी 1 है, यहां से आपको दिख रही है, और साइन -3π/2 भी 1 है। तो दो वैल्यूज पे सेम इमेज अगर आपको मिल जाती है, मतलब x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये तो वन वन की डेफिनेशन हो गई ना। दूसरी डेफिनेशन क्या हम लेते हैं थ्योरेटिकल, x1 और x2 अगर इक्वल है तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 भी इक्वल होने चाहिए। तो ये दो डेफिनेशन है, तो हमने ये वाली लगाई है कि हमारा π/2 और -3π/2 तो इक्वल नहीं था, लेकिन जो उसकी इमेजेस आ रही थी, इमेजेस क्या आ रही थी, 1 and 1, तो ये तो सेम आ गई इमेज, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वैसे भी ऑन टू है ही नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, ऑन टू की डेफिनेशन है कि हरेक, ध्यान से सुनना, हरेक वाई के लिए कम से कम एक एक्स एग्जिस्ट करना जरूरी है, हरेक वाई के लिए। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी वाई देयर शुड बी, देयर शुड बी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लेती हूँ तो y के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास तो आंसर आएगा ही नहीं। 4 तो साइन का आंसर आ ही नहीं रहा, 4 तो आंसर किसी का नहीं आ रहा साइन का। वैसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया कि रेंज -1 to 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही y की वैल्यूज यूज हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, इधर भी जाते हैं या उधर भी जाते हैं, हमें कभी भी आंसर 4, 3, 2, 10, 15, -20, हमें ये आंसर्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो साइन का जो फंक्शन है, साइन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। अब ये तो है ही नहीं। ठीक है, और इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे, तो इनवर्स के लिए बेटा हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। हम क्या लेंगे,
प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये देखो अगर मैं इतना पोर्शन ले लेती हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मैंने इतना सा पोर्शन ले लिया है। और बेटा अगर मैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल टेस्ट करती हूँ ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं इतने पोर्शन में ड्रॉ करती हूँ तो मुझे दो पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलते। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो तो साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 है और साइन माइनस पाई बाय टू की वैल्यू क्या है, -1। तो आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल गई ना। तो सिर्फ मुझे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे ही ये फंक्शन हमें क्या मिलेगा, 1 1 एंड ऑन 2। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमारी क्या होगी, -π/2 से लेके π/2। ये तो हमारी एक ब्रांच होगी। ठीक है, ये तो हमारी एक ब्रांच है। ऐसे ही बेटा अगर आप नेक्स्ट ब्रांच देखोगे तो वो π/2 से लेके कहाँ तक मिलेगी आपको, 3π/2 तक। ये देखो, ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट ब्रांच देखोगे तो आपको वो ब्रांच मिल जाएगी 3π/2 से लेकर 5π/2। ठीक है, देन अगर आप आगे चलोगे तो ये कितनी सारी ब्रांचेस मिल रही हैं जहां पे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली ब्रांच है वो हम यही वाली यूज करते हैं जो कि हमारी है -π/2 से लेकर π/2 तक। सिर्फ इतनी ब्रांच में हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो इसका मतलब -π/2 से लेके π/2 के बीच में हमारे पास साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अगर आप ऑरेंज कलर की ये जो मैंने शेड किया है उसको आप देखो तो उसकी ब्रांच है π/2 से लेकर 3π/2 तक, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पिंक वाले पोर्शन में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारी मोस्ट कॉमन ब्रांच है वो कौन सी है, -π/2 से लेकर π/2 तक। और अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें तो वो कौन सी बन जाएंगी, π/2 से लेकर 3π/2। नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 3π/2 से लेकर 5π/2। और ऐसे ही आप नेक्स्ट वाली भी देख लोगे, ऐसे ही आप नेक्स्ट देख लोगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमें क्वेश्चन ये था कि एक ब्रांच तो सबको ही पता है कि -90 से लेकर +90 तक है। तो आप बेटा अदर देन ब्रांचेस लिखो, इसको छोड़ के बाकी ब्रांचेस लिखो। तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, जबकि बहुत इजी था। तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया है कि अगर आपको अदर ब्रांचेस लिखनी है तो वो साइन की कौन सी होंगी, π/2 से लेकर 3π/2, 3π/2 से लेकर 5π/2, 5π/2 से लेकर 7π/2। ठीक है, तो ये हमारी अदर ब्रांचेस होगी और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है इमेज बना देना। ठीक है, मतलब ये जो मैंने रेड कलर का पोर्शन बनाया है ना, इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी अगर हम इसके आगे मिरर लगा दें। और मिरर हमने कौन सा लगाना है, मिरर हमने स्ट्रेट लाइन का लगाना है, y=x का। हमने y=x स्ट्रेट लाइन का मिरर यहाँ पे लगाना है। तो हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास इमेज कैसी आएगी। तो जब आप इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको आपके पास किस शेप का बन जाता है, जैसे ये है ना हमारा, हमने सिर्फ इतना ही पोर्शन लेना है। अब इसकी अगर आप मिरर इमेज ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पे जो आपकी इमेज बनेगी, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा इंटरचेंज। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाएगा। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लेना, -1 to 1। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, π/2 से लेकर -π/2। और जब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। ये बनेगी हमारी कर्व इनवर्स की। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है। तो ये किसका ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स का। ठीक है, अब ये देखो, ये था एक्चुअल कर्व और उस कर्व का जो इमेज है वो ये बन रहा है। और जो मिरर है वो हमने कौन सा लिया है, y=x हमारा मिरर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेटा साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसीकेंड सारे ग्राफ अच्छे से थॉरोली स्टडी करने हैं। आपको मैंने इन शॉर्ट एक साइन एक्स का मैंने बता दिया है, बाकी का काम करना वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना थॉरोली रीड कर रहे हो और इसके नोट्स बना के रखो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जी, जो नोट्स में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो अभी ग्राफ में भी डिस्कस किया है, साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो है -1 से लेके 1 तक और रेंज है -π/2 से लेके π/2 तक। अब मुझे इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। अब बेटा देखो, जो मर्जी हो आपका, जो भी इनपुट है, आपका इनपुट क्या है, 2x। ठीक है, तो इनपुट जो है आपका वो
कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। तो मैंने इनपुट को ले लिया 2x, 2x को मैंने ले लिया -1 से लेकर 1 तक। अब आपको निकालनी है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है आपको सिर्फ एक्स एक्सिस बताना है। क्या बताना है? डोमेन का मतलब क्या है? सिर्फ एक्स एक्सिस बताना है। और रेंज का मतलब क्या है? सिर्फ आपको वाई एक्सिस बताना है। तो आपने यहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल देनी है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 से लेकर 1/2। क्लोज्ड इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स कई बार ओपन भी डाले होते हैं एमसीक्यूज में, तो आपने क्लोज्ड ही लेने हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड दिया हुआ है इसलिए। ठीक है। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x-1। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आ गया, डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस जो भी आपका साइन के साथ जो भी एंगल है, दैट शुड बी -1 to 1। अब बेटा देखो, अब जो रूट वाली वैल्यू है, रूट वाली वैल्यू -1 नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कि आपको यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देना, आपने इसको 0 ले लेना है। ठीक है। क्योंकि रूट का जो आंसर है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मैंने -1 से लेके 0 तक जितने भी नेगेटिव नंबर थे ना, मेरा आंसर कभी वो आना ही नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करके ये आ जाएगा। और उसके बाद 1 को ऐड कर दो, क्योंकि मुझे एक्स बनाना है इसको। डोमेन का मतलब मुझे एक्स एक्सिस निकालना है। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, x and 2। तो योर आंसर इज क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। देखो बेटा यहाँ, हाँ जी, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बताना है डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो पहले साइन इनवर्स डोमेन की डोमेन तो हमें चलो पता ही है, याद ही हो गई है, -1 से लेके 1 तक। और सेकेंड इनवर्स की डोमेन देखो क्या है। सेकेंड इनवर्स की डोमेन है कि जो एक्स है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, जो एक्स है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए, -1। और अगर मैं सिर्फ साइन इनवर्स की बात करूं, तो साइन इनवर्स की जो मेरी डोमेन है वो क्या है? साइन इनवर्स की जो मेरी डोमेन है वो क्या है? -1 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ को, इस पूरी नंबर लाइन को कंपेयर करूं, तो मेरे पास तो दो ही आंसर बचते हैं बेटा, -1 एंड। तो -1 और 1 आर द कॉमन वैल्यूज ऑफ दिस नंबर लाइन, क्योंकि इधर पहले इधर जाना था, उधर जाना था, और साइन के केस में आपको यहीं पे ही रहना है, तो कॉमन नंबर तो दो ही है, दैट इज इक्वल टू -1 एंड 1। तो योर डोमेन कैसे लिखोगे? अब ये सेट है, ये इंटरवल में आपको आंसर नहीं देना, तो आपका आंसर क्या होगा? -1 and 1, या फिर आप सेट की फॉर्म में लिख दो -1, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जस्ट इसकी वैल्यू बतानी है, कॉस इनवर्स 2x² -1। सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, जैसे मर्जी आप कर लो इसको। ठीक है। तो आपने cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज लर्न कर लेने हैं। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1। ठीक है। तो किसके साथ मैच हो रहा है ये? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के साथ। तो हम यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे? cos थीटा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर theta -1, which is the formula of cos 2 थीटा। ठीक है। तो आंसर इज 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? थीटा किसके इक्वल होगा? cos इनवर्स x की। ठीक है। तो योर आंसर इज 2 cos इनवर्स x। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। आपको जो सॉल्यूशंस बताने हैं, कितने होंगे? 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, या कोई बहुत सारे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, √1 + cos 2x इक्वल्स टू √2 cos इनवर्स cos x को, तो ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो मैं इसको x ही लिख देती हूँ। और 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू √2x। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा मैंने इसको cos स्क्वायर x इक्वल्स टू x लिख दिया, मैंने मॉडुलस डाल दिया। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका स्क्वायर रिमूव करूँ तो माइनस कॉस होगा इनपुट, या फिर इसका कॉस इनपुट होगा। ये स्क्वायर भी आप बाहर लिख दो। ठीक है। तो अब ये मुझे बताना है कि ये वाली लाइन और क्या ये वाली लाइंस में कुछ कॉमन सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, cos x की कर्व ड्रॉ कर दी, y इक्वल्स टू x की ये वाली कर्व हो गई, और cos x की कर्व है आपके पास। अब आपके जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ है कि आपने π/2 से लेके पाई के बीच में ही रहना, मतलब सिर्फ मेरी ये वाली कर्व आएगी π/2 से लेके पाई तक। ये वाली कर्व में और ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x में, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? देयर इज नथिंग कॉमन।
तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आप एक बार दोबारा से देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं।